हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीईटी 2025 के ऐसे अभ्यर्थी जिनका इस बार भी स्कोर थोड़ा सा कम रहा है या उम्मीद के मुताबिक उनको पोस्ट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, या इस बार लग रहा है कि सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा, और वो अभ्यर्थी जो पिछले सीईटी के आधार पर सिलेक्ट नहीं हो पाए लेकिन ग्रुप डी का एग्जाम दिया हुआ है, तो दो प्रकार के सवाल हैं। पहला कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जो चेयरमैन साहब कह रहे थे सीईटी जब ये हुआ था 26-27 जुलाई को, तो उन्होंने एक पोस्ट किया था फेसबुक पे कि बहुत जल्दी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन निकाल देंगे, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लीजिए। तो क्या नई भर्ती आने वाली है? और उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक और वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी ग्रुप डी 2022-23 सीईटी के आधार पे? तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, मेरा आपको एक सजेशन है कि अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीईटी ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आप सेंटर की भी तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या आप रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, या आपने बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल पास कर रखा होगा, सीआईएसएफ फायरमैन का फिजिकल पास कर रखा होगा, तो सेंटर की भी तैयारी आपको करनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। और आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि आरपीएफ, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो भी अब एसएससी के हैंड ओवर कर दी गई है, यानी वो भर्तियां भी अब हर साल कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपकी नोटिफिकेशन में जारी होंगी। तो आपको हरियाणा सीईटी के साथ साथ सेंटर की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि किस्मत का जो ताला है किस चाबी से खुलेगा ये आपको भी नहीं पता है। तो आपको तैयारी ओवरऑल करनी चाहिए। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग की क्लासेस हमारी रात को 9 बजे स्टार्ट होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। यूट्यूब पे ही टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो हम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। पूरा का पूरा मैथ आपको यूट्यूब पे प्रैक्टिस के माध्यम से मैं करवाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। रात को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए बात करते हैं दोस्तों हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की। ठीक है, एचएससी ग्रुप डी। पहली बात दोस्तों, यहां पे फिलहाल हरियाणा में बहुत सारे पेज हैं वो फंसे हुए हैं। पहला पेज क्या है दोस्तों? 20 ग्रुप का मामला अब तक नहीं सुलटा है, कोर्ट केस वहां पे चला हुआ है और सुनवाई उसकी होनी है। दूसरा पेज की है दोस्तों कि 2019 के बाद की जो भर्तियां हैं, चाहे वो कलरक है या हरियाणा पुलिस है, इन सभी के रिजल्ट को रिवाइज करने का आदेश भी कोर्ट के माध्यम से दे दिया गया है। तो इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होंगे। और आपको पता है कि इनके लिए प्रावधान कोर्ट ने कहा है कि जो अभ्यर्थी अगर बाहर होते हैं तो उनके लिए जो पोस्ट है सर्जित करने का या उनकी नौकरी की सुरक्षा का जिम्मा भी एचएससी के कंधों पर होगा दोस्तों। दूसरा यह है दोस्तों कि सीईटी जो करेक्शन पोर्टल है, इसको लेकर केस है, 12 जनवरी इसकी अगली डेट है। ठीक है, तो बहुत सारे पेज अभी फंसे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है चेयरमैन साहब ने उस समय बोला था, 26-27 तारीख जो सीईटी हुआ था उस समय चेयरमैन साहब का पोस्ट आया था कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लीजिए ताकि ग्रुप सी की तरह आपको कोई दिक्कत ना हो फॉर्म भरने में। लेकिन दोस्तों, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर भी लगभग आधा जा चुका है। सीईटी हुए 3.5 महीने का टाइम हो चुका है, अब तक ग्रुप डी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही कोई सूचना है दोस्तों। हाँ, इस बीच में एक चीज हुई कि आपकी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जरूर आई 7,500 पदों पे, लेकिन अब तक जितनी भी लिस्ट आई है ग्रुप डी की, आपको बताया कि 3-4 लिस्ट आई है। पहली लिस्ट आई 10,997 की, फिर आई मेरे ख्याल से 3700 की, फिर आई दोस्तों 2600 पदों पे लिस्ट आई, फिर आपकी 7,500 पदों पे लिस्ट आई। ठीक है, तो लगभग 23 से 25,000 पदों पे लिस्ट आ चुकी है। लेकिन क्या इतने कैंडिडेट्स ने ग्रुप डी पोस्ट ज्वाइन की? नहीं दोस्तों, इसमें बहुत सारे बच्चे वो थे जो रिपीट थे कहीं और, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हैं ग्रुप सी के पदों पे, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एसएससी को ज्वाइन किया है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो जिनको दिल्ली पुलिस की वेटिंग लिस्ट है उसमें उनका नाम आ गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब लिस्ट तो 25,000 के आसपास पदों पे आई, लेकिन इतनी पदों पे ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तो कहने का मतलब अभी ग्रुप डी की जो वैकेंसियां हैं दोस्तों, जिनकी मैं खाली पदों की बात करूं तो लगभग दोस्तों 6,000 के आसपास वैकेंसियां अभी दोस्तों खाली हैं। ठीक है,
और अभी आपको पता है कि पिछले 1 साल से अगर देखा जाए तो एचएससी क्या कर रही है, या तो भर्तियों को विड्रॉल कर रही है या कोर्ट केस कर रही है, अगली डेट मिल रही है, यानी सिंगल नई रिक्रूटमेंट नहीं आई है एचएससी की तरफ से, खाली सीईटी एग्जाम हुआ है और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो पहली चीज ये है कि क्या सीईटी ग्रुप डी का न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी? तो वैकेंसी तो आएंगी, लेकिन इस साल पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से। जनवरी फरवरी एक बार सीईटी ग्रुप सी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आपको संभावित है देखने को मिल सकता है। तो फिर क्या हो सकता है दोस्तों, अभी आपको पता है कि रिजल्ट पर भी सटे तो नहीं है, लेकिन रिजल्ट निकालना भी इतना मतलब संभव ही नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है करेक्शन पोर्टल को लेकर केस है, उसमें स्पेशली बोला गया है कि जब तक हमारा मामला नहीं सुलझ जाता है तब तक रिजल्ट पे रोक रहनी चाहिए। इसके अलावा 20 ग्रुप का मामला है, इसके अलावा 2019 के बाद की भर्तियों का मामला है, तो एचएससी कहीं ना कहीं बटी हुई है। तो ग्रुप डी का न्यू नोटिफिकेशन आएगा, अभी कहना जल्दबाजी है। हाँ, वेटिंग लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी जब चीजें बिखर जाती हैं तो एचएससी पुरानी भर्तियों की वेटिंग, और आपको पता है हरियाणा पुलिस की 6000 की भर्ती हुई है, ग्रुप सी की वेटिंग के बारे में जो है हरी झंडी सरकार की तरफ से मिल चुकी है, तो ग्रुप डी की भी यहां पे बातें हो रही है। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों की वेटिंग लिस्ट तैयार करने के लिए हरियाणा कर्मचारी आयोग को भेजा स्पष्टीकरण, यानी अभी नई भर्तियां करवाने के मूड में ना तो सरकार है ना ही एचएससी है। तो फिर ये क्या करेंगे? आपको पता है कि कलरक की बहुत सारी वैकेंसियां खाली रह गई, इसके अलावा आपकी हरियाणा पुलिस 6000 पदों पे ज्वाइनिंग हुई, लेकिन 6000 पदों पे ज्वाइनिंग हुई नहीं, वैकेंसियां वहां पे भी खाली रह गई, ग्रुप डी की वैकेंसियां भी खाली रह गई। तो इन सभी के वेटिंग लिस्ट आएगी, उसके बाद नई वैकेंसियां जो होंगी सर्जित की जाएंगी, ठीक है। अभी आपको पता है कि एक आरटीआई रिप्लाई भी आ रहा था थोड़े दिन पहले किसी डिपार्टमेंट का, कि अभी ग्रुप सी की कोई भी वैकेंसी उन डिपार्टमेंट्स में खाली नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे चैनलों ने वीडियो बनाई, मैंने नहीं बनाई, क्योंकि खामखा की वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है जिसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ग्रुप सी की जो डिमांड मांगी गई थी एचएससी की तरफ से, उनमें से बहुत सारे डिपार्टमेंट ने खाली लेटर दिया कि हमारे पास अभी वैकेंसी खाली नहीं है। तो फिर एचएससी क्या करेगी? वेटिंग लिस्ट जारी करेगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो ग्रुप डी के बारे में भी यहां पे स्पष्ट इन्होंने अखबार ने बोला है, और कुछ कैंडिडेट्स ने भी इनको सुझाव दिया होगा कि अभी 6648 की जो लिस्ट आई थी उसमें से लगभग 4000 से 5000 पद खाली रह गए, इसलिए वैकेंट रिपीटेशन नॉन ज्वाइनिंग पोस्ट रह गई। सर इसलिए 5000 प्लस की एक और लिस्ट लगा दो, हजारों अभ्यर्थियों को दैनिक सवेरा से उम्मीद है। और यह बात सही भी है कि रिपीटेशन है, वैकेंट है, नॉन ज्वाइनिंग है, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करने के बाद छोड़ गए, कहीं किसी का पुलिस में हो गया, किसी का ग्रुप सी में हो गया था, किसी का दिल्ली पुलिस में होगा, किसी का सेंटर में होगा, किसी का कहीं डीएसएसबी वगैरह में होगा, बहुत सारी वैकेंसी, किसी का रेलवे में हो जाएगा, ठीक है। तो वैकेंसियां तो हैं, कम से कम 6000 पद में आपको बता रहा हूं यहां पे। तो वैकेंसी जो है वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है, नई वैकेंसी अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो वेटिंग लिस्ट है ये भी मेरे ख्याल से जारी कर देना चाहिए दिसंबर के आसपास, ठीक है, दिसंबर के आसपास, क्योंकि अभी जो पुरानी 6648 की जो बता रहे 6500 की जो लिस्ट आई थी उसमें अभी डिपार्टमेंट मिलना बाकी है, तो उनको डिपार्टमेंट जैसे अलॉट होते हैं आपकी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो दिसंबर के आसपास वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि रिजल्ट अभी डिले है सी का, तो क्या ही करेगी, वेटिंग लिस्ट आएगी, और जो नई ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट की आप इंतजार कर रहे हैं वो आपको जनवरी के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। नए साल में सारी चीजें होंगी, इस साल तो अगर पॉसिबल है तो ग्रुप डी की वेटिंग, ठीक है। तो जो अभ्यर्थी ग्रुप डी पुराने सीईटी वाले हैं, जिनका स्कोर जो 7500 की जो लिस्ट लगी थी उस स्कोर से अगर पॉइंटों में कम है तो उम्मीद लगा सकते हो, नहीं तो अपने नए सीईटी की तैयारी कीजिए। जो अभ्यर्थी ग्रुप डी नए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, ग्रुप डी जो भर्ती है वो अगर आपका ग्रुप सी में स्कोर कम रहा या उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, या इस बार आप अपीयर नहीं हो पाए क्योंकि आपकी एज थोड़ी सी कम रह गई थी, तो आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक एग्जाम आपको पास करना है, ना कोई स्किल टेस्ट, ना कोई टाइपिंग टेस्ट, ना कोई फिजिकल टेस्ट, ना किसी प्रकार का अन्य कोई स्किल टेस्ट, सिर्फ एक एग्जाम पास कीजिए अच्छे नंबरों से और आप ग्रुप डी में सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, किसी प्रकार के कोर्ट केस की यहां पे कोई संभावना नहीं होती है, भर्ती स्पष्ट साफ सुथरे तरीके से करवाई जाती है, तो आप ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर नोटिफिकेशन का इंतजार करें तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा,
लगभग 2 महीने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। ग्रुप डी वेटिंग आपको देखने को मिलेगी, आनी चाहिए, और शायद आएगी भी, क्योंकि नई वैकेंसी अभी आने में समय है। ठीक है, तो आपका क्या फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलो सब्सक्राइब लेने हमारे साथ जुड़े रहने के लिए रात को 9 बजे मैथ की क्लास के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।